तो दोस्तों, राजीव त्यागी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। उत्तर वैदिक कालीन राजनीति के दिशा में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था छोटे छोटे जन का मिलाकर जनपद में परिवर्तन हो गया। इसी समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ, जैसे पुरु और भरत मिलकर कुरु राज्य बन गया। इससे राजा के अधिकारों में भी वृद्धि हुई। उस पर अब सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये संस्थाएं महत्वहीन हो गई, बल्कि अथर्ववेद में तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन संस्था विदत उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम समाप्त हो गई। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं के राजाओं के नाम अलग अलग होने लगे। मध्य देश में यह राजा, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सवराट और उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज कहा जाने लगा। जो चारों दिशाओं को विजित कर लेता था उसे एक राट कहा जाता था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया कई बार कि एक राट किसे कहते थे। जो चारों दिशाओं को जीत लेता था उसे एक राट बोलते थे। और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो पूर्व दिशा में राजा था उसको क्या बोलते थे, पश्चिम में क्या बोलते थे, उत्तर में क्या बोलते थे, दक्षिण में क्या बोलते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो उत्तरी भाग में शासन करता था उसको विराट बोलते थे, दक्षिण में भोज बोलते थे, पूर्व में सम्राट बोलते थे, पश्चिम में सवराट बोलते थे और मध्य में राजा बोलते थे। और जो इन सभी दिशाओं में राज्य करता था या सभी को जीत लेता था उसको एक राट बोलते थे। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अथर्ववेद में एक राजा परीक्षित का उल्लेख है जो मृत्यु लोक का देवता था। उपनिषदों में कई राजाओं के नाम का उल्लेख है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि जैसा कि ये बोर्ड पे देख पा रहे हो, उपनिषदों में कई राजाओं के नाम का उल्लेख है। तो जैसे केकई के अशोकपति, काशी के अजातशत्रु, विदेह के जनक, कुरु के उदालक आरुणि और पांचाल के प्रवाहन जैवली। तो दोस्तों, इसमें जो केकई जनपद के राजा अशोकपति थे वो दार्शनिक थे। ये जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखेंगे कि जितने भी बोर्ड पे आपको जो भी दिखाई दे रहा है ये सभी जो है एग्जाम में आया हुआ है। तो जनपद शब्द की उत्पत्ति जो यहीं से हुई है। फिर राष्ट्र शब्द का भी जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। और ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उदालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में विख्यात संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के जो राजा का जो राज्याभिषेक होता था उससे संबंधित कौन से अधिकारी थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ से बात करेंगे। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ के समय राजा रत्नियों को हवि प्रदान करता था, उनके प्रति सम्मान प्रकट करता था और समर्थन की आशा रखता था। राजसूय यज्ञ में 17 प्रकार के जलों से राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। तो रत्निन, तो ये राज्य के उच्च अधिकारी थे जो कुलीन वर्ग से संबंधित होते थे। इन्हें रत्निन इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये कान में रत्न धारण करते थे। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है जो इस प्रकार है। नंबर 1 सेनानी, यह सबसे प्रमुख रत्नी था इस काल में। नंबर 2 पुरोहित, इसका स्थान दूसरा था। नंबर 3 युवराज, यह राजा का पुत्र होता था। नंबर 4 महिषी, यह राजा की पटरानी होती थी। सूत राजा का सारथी होता था। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। सत्ता प्रतिहारी या द्वारपाल होता था। संग्रहिता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है इसको कोषाध्यक्ष बोलते थे। और भागदूत, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। भागदूत होता था कर एकत्र करने वाला अधिकारी। और अक्षवाक होता था धूत क्रीड़ा में राजा का मित्र। पालागल होता था वन का अधिकारी। तो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन ये आता है, सतपति क्या होता था। तो इसको मुख्य न्यायाधीश बोलते थे
और सूत और ग्रामीण को कृत्री या राजा बनाने वाला कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत और ग्रामीण जो है उनको राजा को बनाने वाला कहा गया है। एक क्वेश्चन आता है विषमत्ता, यह राजा का ही नाम था, क्योंकि इस काल में राजा का एक नाम विषमत्ता इसलिए पड़ गया कि विष को खाने वाला, क्योंकि वह वेश्यों से कर वसूलता था। वेश्य माने बिजनेसमैन, विष। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ की तरह ही अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और बहुत सारे यज्ञ जो प्रचलित थे, उनका जो प्रचलन ज्यादा मात्रा में हुआ। तो अश्वमेध यज्ञ की बात करेंगे। यह राज्य विस्तार से संबंधित यज्ञ था, जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था। बात करते हैं वाजपेयी यज्ञ की। यह एक प्रकार की रथ दौड़ थी, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे रहता था। तो दोस्तों अब बात करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन कई बार आया है, बलि, शुल्क और भाग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा था और इसे बलि, शुल्क और भाग कहा जाता था। ऋग्वेद काल में बलि जो है राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने अधिकारी को भागदूत और कोषाध्यक्ष को संग्रहीता कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है कि केवल वैश्य वर्ग ही कर देता था और इसकी मात्रा जो है 1/16 भाग थी। तो दोस्तों एक वर्ड आता है अनस्य बलीकृत और अनस्याद, यानी कि दूसरों को कर देने वाला। वैश्य समूह के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता था, अनस्य बलीकृत और अनस्य याद। तो बात करेंगे, अब एक शब्द आता है ग्रामवीदन। तो ग्रामवादीन शब्द का उल्लेख जो है, इसमें इसका मतलब होता है कि जो गांव का जो विवाद होता था, गांव की जो लड़ाई झगड़े होते थे, गांव में ही हल कर लिए जाते थे। सभा के द्वारा भी न्यायिक कार्य संपन्न किया जाता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अपराध सिद्धि के लिए जल परीक्षा और अग्नि परीक्षा भी प्रचलित थी। इस टाइम में भी राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय कबीले के जवान होते थे वो भर्ती कर लिए जाते थे और कर्म कांड के अनुष्ठान के अनुसार युद्ध में विजय पाने की राजा के लिए राजा को एक ही थाली में अपने भाई बंधुओं के साथ खाना पड़ता था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बलि क्या होता था, शुल्क क्या होता था, भाग क्या होता था, अनस्य बलीकृत किसे बोलते हैं, ग्रामवादीन किसे बोलते हैं। ये सब जो है क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़े अच्छे से याद करोगे।